Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is lab grown meat. तो हम जानेंगे लैब ग्रोन मीट के बारे में. Cell cultivated chicken, also known as lab grown meat, had received approval from the US government for production and sale by two California based company. जो सेल कल्टीवेटेड चिकन है जिसको कि हम लैब ग्रोन मीट के नाम से भी जानते हैं, उसको अप्रूवल मिल चुका है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्शन और सेल के लिए दो कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी के द्वारा. दिस डेवलपमेंट इज सीड एज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन एसोसिएटेड विद ग्लोबल फूड इंडस्ट्री. ये जो डेवलपमेंट है इसको देखा जा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा रिड्यूस करने में कार्बन एमिशन को, जो कि एसोसिएटेड था ग्लोबल फूड इंडस्ट्री से. सेल कल्टीवेटेड मीट के बारे में हम जान लें. Cell cultivated meat involve isolating cell that make up chicken meat and providing them with the necessary resources to grow and multiply in a controlled environment. जो सेल कल्टीवेटेड मीट होता है ये इन्वॉल्व करता है आइसोलेटेड सोइल्स को, जो कि मेकअप करता है चिकन के मीट को, और प्रोवाइड किया जाता है उसको नेसेसरी रिसोर्सेज के साथ ताकि वो ग्रो करे और मल्टीप्लाई करे एक कंट्रोल एनवायरमेंट में. The process take place in a bioreactor or cultivator. The cell are then processed with additive to enhance texture and appearance before being used in various recipe. और जो प्रोसेस है उसको किया जाता है बायोरिएक्टर या कल्टीवेटर पे. इस सेल को उसका प्रोसेस किया जाता है एडिटिव के साथ ताकि इनहेंस किया जा सके इसके टेक्सचर को और अपीयरेंस को फाइनल रेसिपी में यूज करने के पहले. यहाँ पे आप देख सकते हैं कल्टीवेटेड मीट प्रोडक्शन को दिखाया गया है. तो ये सैंपलिंग होगा मसल टिश्यू का, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा स्टेम सेल को, फिर जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट मीडियम है उसको ग्रोथ थ्रम को उसमें ऐड किया जाएगा. ग्रोथ होगा सेल का न्यूट्रिएंट मीडियम पे. उसके बाद फिर आपका फॉर्मेशन होगा मसल फाइबर का बायोरिएक्टर की मदद से, फिर प्रोसेसिंग होगा मसल फाइबर का, देन कल्टीवेटेड मीट जो होगा वो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिलेगा. सिग्निफिकेंस इसका क्या है? तो लैब ग्रोन मीट इज बीइंग डेवलप्ड टू एड्रेस कंसर्न रिलेटेड टू एमिशन, लैंड यूज, एनिमल वेलफेयर, फूड सिक्योरिटी एंड कस्टमाइजेशन. जो लैब ग्रोन मीट है इसको डेवलप किया जा रहा है एड्रेस करने के लिए कंसर्न को जो कि रिलेटेड है एमिशन से, लैंड यूज से, एनिमल वेलफेयर, फूड सिक्योरिटी और कस्टमाइजेशन के लिए. It has the potential to reduce greenhouse gas emission and land use associated with traditional livestock farming. इसका पोटेंशियल है कि रिड्यूस कर सकता है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को और जो लैंड यूज एसोसिएटेड है ट्रेडिशनल लाइवस्टॉक फार्मिंग के लिए. इट ऑफर कस्टमाइजेशन ऑप्शन फॉर हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव. और ये ऑफर कर रहा है कस्टमाइजेशन ऑप्शन को हेल्दियर और मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव के तौर पे. चैलेंजेस क्या है? तो अचीव करना कंज्यूमर के एक्सेप्टेंस को, रिड्यूस करना इसके कॉस्ट को और इंश्योर करना कि जो अवेलेबिलिटी है हाई क्वालिटी सेल्स का हो और रिसोर्सेज का प्रोडक्शन के दौरान, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीलोटिनिब. तो हम जानेंगे नीलोटिनिब के बारे में. The Medicine Patent Pool (MPP) has signed sub-license agreement with sub-Indian company as well as an Indonesian firm to produce generic version of the cancer drug nilotinib. तो ये जो अगर है डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जाए कि यह है क्या, न्यूज में आया हुआ है तो ये आपका कैंसर ड्रग है. जो मेडिसिन पेटेंट पूल है उसने साइन किया है सब लाइसेंस एग्रीमेंट को कुछ इंडियन कंपनी और साथ साथ इंडोनेशियन फर्म के साथ कि वो प्रोड्यूस करे जो जेनरिक वर्जन है कैंसर ड्रग निलोटिनिब का. Nilotinib used for treating chronic myeloid leukemia is currently marketed by Novartis under the brand name Tasigna. जो आपका निलोटिनिब है जिसका उपयोग होता है ट्रीट करने के लिए क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया को, वो अभी करेंटली मार्केट किया जा रहा है नोवार्टिस के द्वारा ब्रांड नेम टेसिग्ना के अंतर्गत. मेडिसिन पेटेंट पूल के बारे में हम जान ले. The Medicine Patent Pool is a United Nations backed public health organization working to increase access and facilitate the development of life-saving medicine for low and middle income country. जो आपका मेडिसिन पेटेंट पूल है एमपीपी, ये आपका यूनाइटेड नेशन बैक पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रहा है इंक्रीज करने को लेके एक्सेस को और फैसिलिटेट करने को, डेवलपमेंट को लाइफ सेविंग मेडिसिन का लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए. क्या सिग्निफिकेंस होगा इस मूव का? तो ये जो मूव एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये कैंसर के ट्रीटमेंट को और ज्यादा अफोर्डेबल बनाएगा, एक्सेसिबल बनाएगा पेशेंट के लिए लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में. साथ साथ प्रोवाइड करेगा मच नीडेड ट्रीटमेंट ऑप्शन को जो डायग्नोस कर सकेंगे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया से. नेक्स्ट टॉपिक हमारा चिराल बोस लिक्विड स्टेट. तो हम जानेंगे चिराल बोस लिक्विड स्टेट के बारे में है क्या, क्यों न्यूज में आया है. तो रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट द चिराल बोस लिक्विड स्टेट कुड बी ए कंप्लीटली न्यू फॉर्म ऑफ मैटर. जो अभी हाल फिलहाल का रिसर्च है इसमें पाया गया है कि जो चिराल बोस लिक्विड स्टेट है ये कंप्लीटली न्यू फॉर्म है मैटर का.
Typically, matter exists in solid, liquid, or gas state. However, at extreme low temperature or within the quantum realm, matter behave differently. Typically होता क्या है, मेटल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट में, लेकिन एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में या क्वांटम रिल्म पे मेटल जो है वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं. क्वांटम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम समझ ले. Quantum state of matter exhibit unique behavior distinct from our familiar solid, liquid and gaseous state. जो क्वांटम स्टेट है मैटर का, ये एग्जिबिट करता है यूनिक बिहेवियर को, जो कि अलग है हमारे फैमिलियर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट से. Frustrated quantum system in particular involve the interaction of particles leading to infinite possibility. In this system, collision can produce unexpected outcomes such as levitating or defying traditional angle. जो फ्रस्ट्रेटेड क्वांटम सिस्टम है ये पार्टिकुलरली इन्वॉल्व करता है इंटरेक्शन को पार्टिकल का, जिसके कारण इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है. और इस सिस्टम में जो कॉलिजन है वो प्रोड्यूस करता है अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स को, जैसे कि लिवाइटेटिंग या डिफाइंग ट्रेडिशनल एंगल. हाउ इट वाज फॉर्म, ये कैसे बनता है. Chiral-Bosch liquid state is formed by bringing two layers of special material very close together at very low temperature close to absolute zero. जो Chiral-Bosch लिक्विड स्टेट है ये बनता है जब लाया जाता है दो लेयर स्पेशल मटेरियल के काफी क्लोज वेरी लो टेम्परेचर पे क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो पे. एक लेयर जो है उसमें एबेंडेंस होता है इलेक्ट्रॉन का, जबकि दूसरी लेयर पे होल्स होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं. जब ये लेयर एक साथ आते हैं तो एक लोकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफ होल में नहीं फिल हो पाते हैं. यही इम्बैलेंस ट्रिगर कर देता है फॉर्मेशन को Chiral-Bosch लिक्विड स्टेट का, जो कि एक यूनिक प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को दर्शाता है. This unique state allow electron to freeze into predictable pattern, exhibit resilience to change in spin, a characteristic of subatomic particle, and synchronize their movement. और यही जो यूनिक स्टेट होता है ये अलो करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रीज हो जाए प्रेडिक्टेबल पैटर्न पे और एग्जिबिट करे एक रेसिलेंट टू चेंज को स्पिन के रूप में और सिंक्रोनाइज करे अपने मूवमेंट को. व्हाट इज कॉल्ड चिराल, ये चिराल है क्या. द टर्म चिराल रिफर टू अ प्रॉपर्टी इन फिजिक्स वेयर एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन टू इट मिरर इमेज. जो टर्म चिराल है वो रिफर किया जाता है, ये एक प्रॉपर्टी होता है फिजिक्स का जहां पे जो ऑब्जेक्ट या सिस्टम होता है उसको सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता इसके मिरर इमेज के ऊपर. In this context of Chiral-Bosch liquid state, the term chiral is used because the electron in the Chiral-Bosch liquid state move or behave differently compared to their mirror image counterpart, leading to unique and asymmetric characteristic. और जो आपका कॉन्टेक्स्ट है Chiral-Bosch liquid state का, उसके संदर्भ पे जो टर्म चिराल है इसका उपयोग किया जा रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है Chiral-Bosch लिक्विड स्टेट में ये मूव करते हैं या बिहेव करते हैं अलग तरीके से अगर हम कंपेयर करें इनके मिरर इमेज काउंटर पार्ट से, तो जिसके कारण यूनिक और एसिमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक को देखा जा सकता है. इसका क्या एप्लीकेशन है. द स्टेट कुड बी यूजफुल फॉर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर. ये जो स्टेट है ये यूजफुल हो सकता है इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के लिए फ्यूचर पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोड ब्लड बैंकिंग. तो हम जानेंगे कोड ब्लड बैंकिंग के बारे में. रिसेंटली मैनी एक्ट्रेस हैव चूजन टू प्रिजर्व देयर बेबी कोड ब्लड. अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एक्ट्रेस ने चूज किया है कि वो प्रिजर्व करेंगे अपने बेबी के कोड ब्लड को. कोड ब्लड होता क्या है. कोड ब्लड इज a rich source of stem cell that can potentially be used in the treatment of certain blood, immune and metabolic disorder. कोड ब्लड जो है ये रिच सोर्स है स्टेम सेल्स का, जिसका पोटेंशियल है कि उपयोग किया जा सकता है ट्रीटमेंट में सर्टेन ब्लड, इम्यून या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने पे. प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग कंपनी ऑफर कम्युनिटी और सोशल बैंकिंग ऑप्शन वेयर स्टोर कोड ब्लड इज एक्सेप्टेबल टू रजिस्टर इंडिविजुअल. और जो प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग कंपनी है वो ऑफर करते हैं कम्युनिटी या सोशल बैंकिंग ऑप्शन को, जहां पे जो स्टोर कोड ब्लड है वो एक्सेसिबल कराया जाता है रजिस्टर इंडिविजुअल को. This community bank have a larger pool of donor, increasing the chance of finding a match for patient in need. और ये जो कम्युनिटी बैंक है उसमें लार्जर पूल होते हैं डोनर के, ये बढ़ा देता है जो चांस होता है मिलने का, जो मैच होता है पेशेंट के साथ जिनको आवश्यकता है, तो चांसेस बढ़ जाती है. The use of cord blood in transplant has declined in recent years with haploidentical transplant. It uses healthy blood forming cell from half-matched family member donor to replace the unhealthy one, becoming more common and successful. जो उपयोग है कोड ब्लड का ट्रांसप्लांट में ये डिक्लाइन हुआ है हाल फिलहाल के सालों पे. क्यों, तो जो आपका हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट होता है जिसमें उपयोग किया जाता है हेल्दी ब्लड फॉर्मिंग सेल का हाफ मैच फैमिली मेंबर डोनर से, ताकि रिप्लेस किया जा सके जो अनहेल्दी सेल है आपका, ये काफी ज्यादा कॉमन और सक्सेसफुल हुआ है. वाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इंप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ कोड ब्लड इन द फ्यूचर, ये प्रेजेंट ट्रेंड शो द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर कोल्ड ब्लड. जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है हो सकता है ये इंप्रूव करेगा जो यूटिलाइजेशन है कोड ब्लड का फ्यूचर पे, लेकिन प्रेजेंट ट्रेंड जो है ये दर्शाता है कि ये अंडर यूटिलाइजेशन है स्टोर कोड ब्लड का.
यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी जब बॉर्न करते हैं तो अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा रहता है उनपे, तो जो ब्लड है उसको ड्रॉन किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है स्पेशल कलेक्शन बैग पे। जो ब्लड है उसको लिया जाता है लेबोरेटरी पर, जहां पर उसको एग्जामिन किया जाता है। ब्लड को फिर पास करना पड़ता है एग्जामिनेशन को, ताकि उसको स्टोर किया जा सके लिक्विड नाइट्रोजन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग्स हार्मफुल टू वल्चर। तो हम जानेंगे ड्रग्स के बारे में जो कि हार्मफुल है वल्चर के लिए। The ban on veterinary drug aceclofenac and kiptopropane, which are harmful to vulture, had been widely supported by vulture conservationists and experts. जो बैन किया गया है वेटिनरी ड्रग एसिलोफेनेक एंड केप्टोप्रोपेन को, जो कि हार्मफुल है वल्चर के लिए, इसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है वल्चर कंजर्वेशनिस्ट और एक्सपर्ट के द्वारा। वल्चर के बारे में हम जान लें तो वल्चर आर मीडियम टू लार्ज साइज बर्ड्स ऑफ प्रे। जो वल्चर होते हैं वो मीडियम से लार्ज साइज बर्ड्स होते हैं। ये जो है जाने जाते हैं अपने ईटिंग कैरियन के कारण, यानी जो बॉडीज होता है डेड एनिमल को उसको ये कंज्यूम करते हैं। स्टेटस की अगर हम इनकी बात करें तो साइट के अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में ये आते हैं। और आईयूसीएन की अगर हम बात करें तो आईयूसीएन लिस्ट में कौन से वल्चर किस कैटेगरी पे आता है वो भी हम देखेंगे। तो आईयूसीएन लिस्ट में जो वल्चर का स्पीसीज और कंजर्वेशन स्टेटस हम उसको देखते हैं। तो व्हाइट ट्रम्प वल्चर को क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पर रखा गया है। स्लेंडर बिल वल्चर को क्रिटिकली इंडेंजर, लॉन्ग बिल वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर, रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर है। जो आपका इजिप्शियन वल्चर है उसको इंडेंजर कैटेगरी पर रखा गया है। हिमालयन ग्रिफन, साइनेरियस वल्चर और बर्डेड वल्चर को नियर थ्रेटन कैटेगरी पर रखा गया है, और ग्रिफन वल्चर को लिस्ट कंसर्न। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए कि किसको कौन से कैटेगरी पर रखा गया है आईयूसीएन के रेड लिस्ट पे। कंजर्वेशन इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज अप्रूव एन एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 टू 2025। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उन्होंने अप्रूव कर दिया था एक एक्शन प्लान को वल्चर कंजर्वेशन के लिए 2020 से 2025 के लिए। जो कुछ की हाईलाइट इस प्लान का, ये इंक्लूड करता है वल्चर कंजर्वेशन सेंटर को, वल्चर सेफ जोन को। रेस्क्यू सेंटर की अगर हम बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 रेस्क्यू सेंटर इन पिंजौर हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम एंड हैदराबाद तेलंगाना। देयर आर करेंटली नो डेडिकेटेड रेस्क्यू सेंटर फॉर ट्रीटिंग वल्चर। स्टैब्लिश किया गया 4 रेस्क्यू सेंटर को, कहां कहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिंजौर में हरियाणा के, भोपाल में मध्य प्रदेश के, गुवाहाटी में असम के और हैदराबाद में तेलंगाना के। अभी भी लेकिन करेंटली कोई भी डेडिकेटेड रेस्क्यू सेंटर नहीं है जो कि ट्रीट करता हो वल्चर को। टॉक्सिक ड्रग्स की अगर हम बात करें, a system to automatically remove a drug from veterinary use if it is found to be toxic to vulture with the help of Drug Control General of India। तो जो सिस्टम है आपको ऑटोमेटिकली रिमूव करने का ड्रग को वेटनरी यूज से, अगर ये पाया जाता है कि ये टॉक्सिक है वल्चर के लिए, जो कि मदद करेगा ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को। वल्चर सेंटर हो गया आपका, फिर डाटाबेस ऑन थ्रेट टू वल्चर, ये सारे कंजर्वेशन इनिशिएटिव होगा जिसके माध्यम से कंजर्वेशन करने में काफी मदद मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.